ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मकर राशि की बात होगी और मकर राशि वालों के लिए ये जो 30 दिन हैं, दिशा और दशा बदल देने वाले हैं। क्योंकि आपकी राशि के हिसाब से ब्रह्मांड के राजा सूर्य केंद्र में है, त्रिकोण में है, केंद्र में नहीं त्रिकोण में है, भाग्यस्थ है, 17 अक्टूबर तक है। मंगल जो है 27 अक्टूबर तक केंद्र में है। मंगल सेनापति, कमांडर इन चीफ, वो राजा, राजा और सेनापति केंद्र और त्रिकोण में। जिंदगी बदलना तो तय होता है, जिंदगी ना सही, समय तो बदलेगा। काफी कुछ होने वाला है। आपके सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। आपका स्वास्थ्य को लेकर के, आपके बिजनेस को लेकर के, आपके आपका आपका आपकी जॉब को लेकर के, आपके इंटरव्यू को लेकर के, आपके प्रमोशन को लेकर के, आपके स्थानांतरण को लेकर के, आपके बिजनेस पार्टनर को लेकर के, आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के, आपके विवाह होगा या नहीं होगा, वर या वधू की तलाश कर रहे हैं तो वो तलाश पूरी होगी या नहीं होगी, इसको लेकर के संतान के माध्यम से कोई घर में मांगलिक कार्य होंगे या नहीं होंगे, उसको लेकर के भी विद्यार्थी वर्ग का लिए कैसा रहने वाला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और निजी जीवन आपका कैसा रहने वाला है, निजी जीवन के बारे में भी चर्चा करेंगे। डिटेल में चर्चा करेंगे, सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, उपाय भी समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी कुंडली में अगर ग्रह खराब है, मानकर चलिए लग्न कुंडली में अगर ग्रह कमजोर है, खराब है, जो फलादेश करूंगा वो तो परफेक्ट बैठेगा नहीं, इसलिए उपाय भी बताऊंगा। वो उपाय जरूर करना है आपको, ठीक है। उससे पहले एक सुभाषित सुन लीजिए। सुभाषित क्या है? क्रोध सबसे बड़ा शत्रु होता है, गुस्सा सबसे बड़ा शत्रु होता है। यह मित्रों पर भी प्रहार करता है और शत्रुओं को भी भड़काता है। क्रोध नहीं करना चाहिए, इसलिए शास्त्र ने क्या कहा है? क्रोधो ही शत्रु महताम आत्मनश्च विशेषतः क्रोधेन ही अपकाराणि क्रोधेन ही उपकारिणः। उपकार और उपकार दोनों ही क्रोध करवाते हैं, इसलिए कहा गया है। तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। चलिए आइए आपके स्वास्थ्य पर चर्चा कर लेते हैं। अक्टूबर का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अमूमन अच्छा है। आपकी राशि के स्वामी जो है शनि बनते हैं। शनि इस महीने भी बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है। वो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। उनका अपना नक्षत्र है। उस आपकी राशि पर मंगल की दृष्टि ज़रूर है। मैं ये बोलूँगा मंगल की दृष्टि है। तो मंगल की दृष्टि जब भी होती है, आग से सावधान रहना चाहिए। आपको ध्यान रखना है। ड्राइविंग संभल कर करना चाहिए, दूसरी बात। डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है, तीसरी बात। खान-पान का ध्यान रखना चाहिए, तीसरी बात। अनावश्यक रूप से एग्रेशन हो सकता है, वो ध्यान रखना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है। एग्रेसिव मत होइए और शांत रहिए। शानदार समय रहने वाला है, कोई चिंता की बात नहीं है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। अब आइए आपका करियर के दृष्टिकोण से बात करते हैं। करियर कैसा रहने वाला है? देखिए दशमस्थ मंगल दिग्पति हो जाता है। जब दशमस्थ मंगल दिग्पति होता है, तो करियर में भरपूर देता है और उसमें भी अपॉर्च्युनिटी देता है। कैसे देगा? देखिए, लाभेश होकर के दशमस्थ हैं। वैसे देखा जाए दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लाभेश होकर के दशमस्थ होना, यह लाभ स्थान से द्वादश भाव हुआ, तो थोड़ा-सा मेहनत ज़्यादा करवाएगा। मेहनत करवाएगा, यानी कि आसानी से तो नहीं देगा। आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए आसानी से नहीं देगा, देगा पक्का, लेकिन एड़ी-चोटी की ताकत रखवा देगा। यानी कि 1 घंटे के काम को हो सकता है कि 2 घंटे, 4 घंटे लगा दे, लेकिन काम का परिणाम मिलेगा, ये अच्छी बात, जो अभी तक नहीं मिल पा रहा था, वो मिलेगा। अच्छा है ये। इसके साथ में देखिए और मंगल बहुत अच्छा है, इसकी दृष्टि कहाँ है? स यहाँ पर भी है, चतुर्थ भाव में भी है। मंगल की दृष्टि है चतुर्थ भाव में। होगा क्या? माताजी की तबीयत का ख़्याल रखना पड़ेगा। इतना ध्यान रखिए, माताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती हो, विशेष सावधान रखिए। आप दवाइयों के विशेष प्रबंध कीजिए। फ्रेंड सर्कल के साथ अच्छा बन रहा है, एग्रेसिव मत होना है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने श्लोक भी सुनाया है आपको, एग्रेसिव नहीं होना है। फ्रेंड सर्कल के साथ में बहुत अच्छा बन रहा है। गा घर खरीदनी, गाड़ी खरीदनी, प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदना हो, तो योग अच्छे दिखाई दे रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। ये बहुत अच्छा है। एजुकेशन वाले विद्यार्थियों के लिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, खत्म है मामला। पढ़ाई-लिखाई करनी है, बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि मुझे आता है, नहीं आता है, जो आता है रिविज़न कीजिए, रिवाइज़ करना ज़रूरी है, अन्यथा मामला गड़बड़ है। निजी जीवन में किसी थर्ड व्यक्ति की हस्तक्षेप हो सकता है, जिसकी वजह से आपका निजी जीवन प्रभावित हो सकता है, ध्यान रखना है। अगर आप जो है आप माता बनना चाहती हैं या फिर माता बनने के प्रोसेस में हैं, माँ बनने वाली हैं, तो ऐसी स्थिति में सीढ़ियाँ चढ़ना, गाड़ियाँ चलाना, अग्नि से इत्यादि से काम करते समय सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि वहाँ भी है। मंगल की दृष्टि में अग्नि होती है, दरअसल, समझ रहे हैं? आग। तो इसलिए आपको
ऊर्जावान तो रहना है, ये आपको ऊर्जावान रखेगा। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि अति उत्साहित होकर के ऊर्जा का दुरुपयोग कर लेते हैं, तो वो नहीं करना है। तो इसलिए मंगल को शांत करना है, मंगल को शांत करने के लिए जिससे आपको ऊर्जा का दुरुपयोग ना हो, ऊर्जा का सदुपयोग हो, यानी कि फल मिले। इसके लिए क्या करना है? आपको करना है हनुमान चालीसा का पाठ। च लाल आसन बिछाइए, लाल आसन बिछाकर चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर शाम के वक़्त जाइए, पाठ कर लीजिए, शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। या फिर आप एक आप पान के पत्ते में सीधे तरफ आप एक राम लिखिए, सिंदूर से और आप जो है हनुमान जी के कंधे पर रख दीजिए। राम लक्ष्मण तो कंधे पे ही गए थे ना, कंधे पर रख लीजिए। बस इतना कर लीजिए। बाकी उपाय के तौर पर देखिए मैंने आपकी बड़ी शिकायतें रहती हैं कि भई उपाय आचार्य जी आप बता देते हैं, लेकिन हमें विधि और विधान तो पता होता नहीं है। तो फिर ऐसे में उपाय करें तो करें कैसे? तो इसका भी तो कोई अलग से कुछ व्यवस्था होनी चाहिए ना। ये आपकी एक माँग थी, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक अलग से एक यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसका नाम है शास्त्रार्थ, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस पे क्लिक कीजिए, मैंने सब बता रखा है उसमें कि अभी नया वीडियो है, नया चैनल है 6-7 ही वीडियोज़ गए हैं अभी तक, ज़्यादा नहीं गए हैं और रोज़ अपलोड करता रहूँगा मैं, अपलोड आपको नॉलेज होता रहेगा। इसलिए इसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफ़िकेशन के लिए आप बेल आइकन जो होता है ना उसको क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास जो भी मैं उपाय भेजूँगा, जो भी तरीके भेजूँगा, उसको आप फ़ॉलो कर सकें। ठीक है? वो करना है। उसमें मैंने बताया बताया हुआ है कौन-सा जप करना चाहिए, कब कब नहीं करना है, दान कब करना है, कब नहीं करना है। दान उल्टा फल मिलता है दान करने से, ध्यान रखिएगा। सही तरीके से अगर दान नहीं किया जाए तो, ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ, और एक बात और, इस चैनल को भी अगर आप नए हैं, अगर मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। चलिए विषय पर फिर से प्रवेश करते हैं। तो बात हो गई मंगल की। मंगल अच्छा है, बहुत अच्छा है, सोर्स ऑफ इनकम को बहुत अच्छा रखने वाले हैं, निस्संदेह है, इसमें कोई शक नहीं है। अपॉर्च्युनिटी मिलने वाली है, सामाजिक सरोकार आपका बहुत अच्छा बढ़ने वाला है, समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। बाकी उपाय मैंने आपको कहा, वो आपको करना ही है। अब बात कर लेते हैं सूर्य की। सूर्य मिक्स रहने वाले हैं। क्योंकि 17 अक्टूबर तक तो सूर्य अच्छे हैं, भाग्यस्थ सूर्य हैं, त्रिकोणस्थ सूर्य हैं, ये अच्छा करेंगे। लेकिन शास्त्र ये भी कहता है कि त्रिकेश होकर के भाग्यस्थ हो जाए, दशमस्थ हो जाए, क्योंकि ये भाग्यस्थ और दशमस्थ ही होंगे सूर्य। तो भाग्यस्थ सूर्य अच्छे हैं, दशमस्थ सूर्य भी अच्छे हैं, दशमस्थ सूर्य दिघाधिपति बलि हो जाते हैं। लेकिन आपके लिए फिर से मैं एक शर्त रखूँगा। आपको अपने राजा को खुश करने के लिए जो भी उपाय करना चाहिए वो करिए। राज्ञी राज्ञिणी धर्मिष्ठाः पापे पापं समे समाः राजानाम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसे प्रजा होता है। राजा को ठीक करना ज़रूरी है। आपका राजा कौन है? अष्टमेश है। अष्टमेश राजा, राजा को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है, लाइफ को डिसिप्लिन कर दीजिए। अनुशासित लाइफ करना ज़रूरी है और सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। मैं कहूँगा नौकरी को लेकर के बॉस का समर्थन मिलने वाला है। काम में आपने जो भी कार्य किया उसमें सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। काम को क्रेडिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, कलीग के साथ में आपके मतभेद हो सकते हैं। बॉस के साथ में भी मतभेद तो होंगे, लेकिन काम निकाल लेंगे, काम बन जाएगा। डाउन टू अर्थ रहना है, काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रमोशन इत्यादि के योग दिखाई दे रहे हैं। अच्छा है, शानदार है, बहुत बढ़िया, कोई चिंता की बात ज़्यादा नहीं है। बाकी देखिए, आपकी कुंडली आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।